ओम शांति। आज का महावाक्य है 13/9/2025। मीठे बच्चे, सबसे पहले यही ख्याल करो कि मुझ आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है, जंग चढ़ी हुई है, वह कैसे उतारे। सुई पर जब तक जंग होगी तब तक चुंबक खींच नहीं सकता। प्रश्न है, पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर है, कर्मातीत बनने का कोई भी कर्म संबंधों की तरफ बुद्धि न जाए, अर्थात कर्म बंधन अपने तरफ न खींचे। कर्मों का बंधन जो है अपनी तरफ न खींचे। सारा कनेक्शन एक बाप से रहे, कोई से भी दिल नहीं लगी हुई हो, ऐसा पुरुषार्थ करो। झुरमुई झुगमुई में यानी लड़ाई झगड़े में अपना टाइम वेस्ट मत करो। याद में रहने का अभ्यास करो। क्या करना है? याद में रहने का अभ्यास करना है। गीत है जाग सजनिया जाग। ओम शांति। रूहानी बच्चों, आत्माओं ने शरीर द्वारा गीत सुना। शरीर में रहकर आत्माओं ने गीत सुना, क्योंकि बाप अभी बच्चों को आत्म अभिमानी बना रहे हैं। तुमको आत्मा का भी ज्ञान मिलता है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का सही ज्ञान हो। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको आत्मा का सही ज्ञान हो। तो फिर परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है? यह बाप ही बैठ समझाते हैं। समझाना शरीर के साथ ही है। शरीर बिगड़ तो आत्मा कुछ कर नहीं सकते। आत्मा जानती है हम कहाँ के निवासी हैं। ये तो आत्मा को पता है कि हम कहाँ के निवासी हैं, किसके बच्चे हैं। अभी तुम यथार्थ रीति जानते हो। सब एक टर्स पाल्टधारी हैं। भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं कब आती हैं, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप डिटेल नहीं समझाते हैं, होलसेल समझाते हैं। होलसेल अर्थात 1 सेकेंड में ऐसी समझानी देते हैं जो सतयुग आदि से लेकर अंत तक मालूम पड़ जाता है। सतयुग क्या था, त्रेता में क्या था, द्वापर में क्या था, आज कलयुग में क्या है। बाबा होलसेल में ऐसा समझा देते हैं कि सब मालूम पड़ जाता है कि कैसे हमारा पाल्ट नुधा हुआ है। अभी तुम जानते हो, अभी तुम जानते हो बाबा कौन है। उनका इस ड्रामा के अंदर पाल्ट क्या है, यह भी जानते हैं। ऊंच से ऊंच बाप है ना, सर्व का सद्गति दाता, दुख हरता सुख करता।
शिव जयंती गाई हुई है, जरूर कहेंगे शिव जयंती सबसे ऊंच है। खास भारत में ही जयंती मनाते हैं। जिस की रजाई में जिस ऊंच पुरुष की पाल्ट की हिस्ट्री अच्छी होती है तो उनकी स्टैम्प भी बनाते हैं। अब शिव बाबा की जयंती भी मनाते हैं। समझाना चाहिए सबसे ऊंच जयंती किसकी हुई? किसकी हुई? किसकी स्टैम्प बनानी चाहिए? कोई साधु संत अथवा सिखों का, मुसलमानों का व अंग्रेजों का। कोई फिलासफर अच्छा होगा तो उनकी भी स्टैम्प बनाते हैं, जैसे राणा प्रताप आदि की भी स्टैम्प बनाते हैं। अब वास्तव में स्टैम्प होनी ही चाहिए बाप की, जो सबका सदगति दाता है। बाप क्या है? सबका सदगति दाता है। इस समय बाप न आए तो सदगति कैसे हो? क्योंकि यह रौरव नर्क में गोते खा रहे हैं। सबसे ऊंच ते ऊंच है शिव बाबा। पतित पावन मंदिर भी शिव के बहुत ऊंचे स्थान पर बनाते हैं, क्योंकि ऊंच ते ऊंच है ना, ऊंच ते ऊंच है ना। बाप ही आकर भारत को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जब वह आते हैं तब सदगति करते हैं, तो उस बाप की ही याद रहनी चाहिए। स्टैम्प भी शिव बाबा की कैसे बनाए? भक्ति मार्ग में तो शिवलिंग बनाते हैं, वही ऊंच से ऊंच आत्मा ठहरे। ऊंच से ऊंच मंदिर भी शिव बाबा की मानेंगे। सोमनाथ शिव का मंदिर है ना। भारतवासी तमो प्रधान होने के कारण यह भी नहीं जानते कि शिव कौन है। शिव कौन है? जिनकी पूजा करते हैं और उनकी कहानी, उनकी ऑक्यूपेशन तो जानते ही नहीं हैं। राणा प्रताप ने भी लड़ाई की, वह तो हिंसा हो गई ना। लड़ाई तो हिंसा हो गई। इस समय तो सब है डबल अहिंसक। तो बाबा ने कहा विकार में जाना, काम कटारी चलाना, यह भी हिंसा है ना। डबल अहिंसक तो वह लक्ष्मी नारायण है। डबल अहिंसक तो लक्ष्मी नारायण है। मनुष्यों को जब पूरा ज्ञान हो तब अर्थ सहित स्टैम्प निकले। सतयुग में स्टैम्प निकलती ही इन लक्ष्मी नारायण के। शिव बाबा का ज्ञान तो वहाँ रहता नहीं, तो जरूर ऊंच से ऊंच लक्ष्मी नारायण की ही स्टैम्प लगती होगी। लक्ष्मी नारायण की ही स्टैम्प लगती होगी। अभी भी भारत का यह स्टैम्प होना चाहिए। ऊंच से ऊंच है त्रिमूर्ति शिव। वह तो अब अविनाशी रहना चाहिए, क्योंकि भारत को अविनाशी राज्य गद्दी देते हैं। परम पिता परमात्मा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं।
तुम्हारे में भी बहुत हैं जो यह भूल जाते हैं कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं या माया भुला देती है। ये माया भुला देती है। बाप को न जानने के कारण भारतवासी कितनी भूल करते आए हैं। शिव बाबा क्या करते हैं यह भी किसको भी पता नहीं है। शिव जयंती का भी अर्थ नहीं समझते हैं। न नॉलेज सिवाय एक बाप के और कोई समझा नहीं सकता, क्योंकि वही अपना कहानी समझा सकता है जिसकी कहानी है। दूसरा अनुमान लगा सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, लेकिन पूरा सच नहीं सुना सकते। अभी तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, तुम औरों पर भी रहम करो, अपने ऊपर भी रहम करो। टीचर पढ़ाते हैं, यह भी रहम करते हैं ना। तो यह भी कहते हैं मैं टीचर हूँ, तुमको पढ़ाता हूँ। वास्तव में इसका नाम पाठशाला भी नहीं कहेंगे, इसका नाम पाठशाला भी नहीं कहेंगे। यह तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बाकी तो सब है झूठे नाम। वह कोई सारे यूनिवर्स के लिए कॉलेज तो है नहीं, तो यूनिवर्सिटी है ही एक बाप की, जो सारे विश्व की सद्गति करते हैं। वास्तव में यूनिवर्सिटी यह एक ही है। इन द्वारा ही सब मुक्ति जीवन मुक्ति में जाते हैं, अर्थात शांति और सुखधाम को प्राप्त करते हैं। यूनिवर्स तो यह हुआ ना। इसलिए बाबा कहते हैं डरो मत। यह तो समझाने की बात है। ऐसे भी होता है इमरजेंसी के टाइम में कोई किसकी सुनता भी नहीं है। प्रजा पर राज्य चलता है, और किसी धर्म में शुरू से रजाई नहीं चलते। या तो धर्म स्थापना करते हैं, फिर जब लाखों की अंदाज में हो तब रजाई कर सके। यह तो बाप रजाई स्थापना कर रहे हैं यूनिवर्स के लिए। यह भी समझाने की बात है और समझने की बात है। दैवी राजधानी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर स्थापना कर रहे हैं। बाबा ने समझाया है। श्री कृष्ण, श्री नारायण, श्री राम आदि के काले चित्र भी तुम हाथ से बैठकर बनाते हो, फिर बैठकर समझाओ श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं। श्याम भी कहते हैं, सुंदर भी कहते हैं। सुंदर था फिर श्याम कैसे बना। भारत ही हेवन था, अब भारत ही हेल बन गया। भारत ही स्वर्ग था, अब भारत ही नरक बन गया। हेल अर्थात काला, हेवन अर्थात गोरा। राम राज्य को दिन और रावण राज्य को रात कहते हैं। तो तुम समझा सकते हो देवताओं को काला क्यों बनाया है। बाप बैठ समझाते हैं। तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर,
वह नहीं है। तुम तो यहाँ बैठे हो ना, यहाँ तुम हो ही संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। यहाँ क्या कर रहे हैं? पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। विपरीत, उनसे तो विपरीत है ना। तो बाबा ने कहा विकारी पतित मनुष्यों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, यानी अभी आप कर्मों से अतीत नहीं हुए हैं। इसलिए कर्म संबंधों से भी दिल लग जाती है। कर्मातीत बनना उसके लिए चाहिए याद की यात्रा। बाबा समझाते हैं तुम आत्मा हो तो तुम्हारा परमात्मा बाप के साथ कितना प्यार होना चाहिए। ओहो, बाबा हमको पढ़ाते हैं, वह उमंग कोई में होता नहीं है। माया घड़ी घड़ी अभिमान में ला देती है। जब समझते हो शिव बाबा हम आत्माओं से बात करते हैं, तो वह कशिश, वह खुशी रहनी चाहिए ना। कितनी खुशी होनी चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, हमारा टीचर स्वयं भगवान है। तो कितनी खुशी होनी चाहिए ना। जिस सुई पर जरा भी जंक होगी वह चुंबक के आगे तुम रखेंगे तो फट से चटक जाएगी। थोड़ी भी कट होगी तो चटकेगी नहीं। कशिश नहीं होगी। अगर आत्मा पर मन में थोड़ा भी विचार इधर उधर के होंगे तो बाबा हमारी लाइन खींच नहीं पाएंगे, क्योंकि कट चढ़ी है तो उस कट को हमें उतारना है। जहाँ से नहीं होगी फिर उस तरफ से चुंबक खींचेगा। बच्चों में कशिश तब होगी जब याद की यात्रा पर रहेंगे। कट होगी तो खींच नहीं सकेंगे। हर एक समझ सकती हैं हमारी सुई बिल्कुल पवित्र हो जाएगी तो कशिश भी होगी। कशिश नहीं होती है क्योंकि कट चढ़ी हुई है। तुम बहुत याद में रहते हो तो विकर्म भस्म होते हैं। अच्छा, फिर अगर कोई पाप करते हो तो वह 100 गुना दंड पड़ जाता है भगवान के बन के। अगर विकर्म होता है तो 100 गुना पाप चढ़ जाता है। कट चढ़ जाते हैं, याद नहीं कर सकते। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। याद भूलने से कट चढ़ जाती है तो वह कशिश लौ नहीं रहता। कट उतरी हुई होगी तब लौ होगा। जंक उतरी हुई होगी तब प्यार होगा, खुशी होगी, चेहरा खुशनुमा रहेगा। तुमको भविष्य में ऐसा बनना है। सर्विस नहीं करते तो पुरानी सड़ी हुई बातें करते रहते हैं। बाप से बुद्धि हो गई
तुड़ा देते हैं। जो कुछ चमक थी वह भी गुम हो जाती है। हम कौन हैं? ज्ञानी हैं, योगी हैं। हमारे चेहरे पे चमक होनी चाहिए। बाप से जरा भी लौ नहीं रहता। लौ उनका रहेगा जो अच्छी रीति बाप को याद करेंगे। बाप को ही उनसे कशिश होगी। यह बच्चा सर्विस भी अच्छी करता है, योग में भी रहता है, तो बाप का प्यार उन पर ही तो रहता है ना। अपने ऊपर ध्यान रखते हैं। हमसे कोई पाप कर्म तो नहीं हुए। अगर याद नहीं करेंगे तो कट कैसे उतरेगी? बाबा कहते हैं चाट रखो तो कट उतर जाए। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो कट उतरनी चाहिए ना। उतरती भी है फिर चढ़ भी जाती है तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। बाप को याद नहीं करते हैं तो कुछ न कुछ पाप कर लेते हैं। बाबा कहते हैं कट उतरने बिगर तुम मेरे पास आ नहीं सकते, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। मोर्चा भी मिला, पद भी भ्रष्ट हो जाता है। बाकी बाप से क्या वर्षा मिला? ऐसा कर्म नहीं करना, ऐसा कर्म नहीं करना। जीवन में भगवान के लिए जब आप समर्पित हो गए तो यही सोचो कि जिस लक्ष्य को लेकर हम यहाँ पहुँचे हैं कि हमें बाबा का बनना है, हमें स्वर्ग में जाना है, हमें मुक्ति जीवन मुक्ति का गेट बाप के साथ खोलना है, तो उसी लक्ष्य पे अंतिम सांस तक रहना है, न कि मन को आगे पीछे करके और पाप का बोझ चढ़ाकर फिर 100 गुना दंड का मालिक बनना। फिर तो न हम यहाँ के हुए और न हम वहाँ के हुए। इसलिए बाबा ने कहा कर्म ऐसा करो जो पाप का बोझ न चढ़े। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो और ही कट चढ़ जाए, जो और ही कट चढ़ जाए। पहले तो अपनी कट उतारने का ख्याल रखो। क्या है, दूसरे को हम देख रहे हैं कि ये भी तो ऐसे हैं, लेकिन ये तो सोचो क्या हम उनको देख कर के आए थे? नहीं ना, स्वयं को बदलने आए थे ना। तो फिर उनको देख करके हम अपने पुरुषार्थ को ढीला क्यों करें? देखना ही होता तो क्या संसार सागर में देखने के लिए कोई नहीं था? इसलिए अपना ख्याल रखो, दूसरे क्या करते हैं उससे मतलब नहीं रखो। ख्याल नहीं रखते हैं तो फिर बाप समझेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। अच्छे कैरेक्टर्स चाहिए ना, क्वालिफिकेशन भी अच्छी चाहिए ना। लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर्स तो गाए हुए हैं। इस समय के मनुष्य उन्हों के आगे अपना कैरेक्टर्स वर्णन करते हैं। शिव बाबा को जानते ही नहीं। सतयुग सदगति करने वाला तो एक ही है, सन्यासियों के पास जाते हैं।
परंतु सर्व का सद्गति दाता तो एक ही है ना। बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, स्वर्ग की स्थापना करते हैं, फिर तो नीचे ही उतरना है। बाप के सिवाय कोई पावन बना न सके। मनुष्य खड्डे के अंदर जाकर बैठते हैं, इससे तो गंगा में जाकर बैठे तो साफ हो जाए, क्योंकि पतित पावनी गंगा को कहते हैं ना। मनुष्य शांति चाहते हैं, तो अब वह जब घर जाएंगे तब पाठ पूरा होगा। हम आत्माओं का घर ही है निर्माण धाम। यहाँ फिर कहाँ से आए? तपस्या करते हैं। क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। वह भी कर्म करते हैं, करके शांत में बैठ जाएंगे। कोई ऐसा नहीं है जो कर्मों से छूटा है। शिव बाबा को तो जानते ही नहीं है। वह सब है भक्ति मार्ग, पुरुषोत्तम संगम युग एक ही है। जब बाप आते हैं, आत्मा स्वच्छ बन मुक्ति जीवन मुक्ति में चली जाती है। जो मेहनत करेंगे वह राज करेंगे, बाकी जो मेहनत नहीं करेंगे वह सजाएं खाएंगे। क्या मंजूर है? सजा मंजूर है या मेहनत करके राज्य पाना मंजूर है? शुरू से साक्षात्कार कराया था सजाओं का, फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार होगा। देखेंगे हम श्रीमत पर न चलें तब यह हाल हुई है। बच्चों को कल्याणकारी बनना है। बाप और रचना का परिचय देना है। जैसे सुई को मिट्टी के तेल में डालने से जंग उतर जाती है, वैसे बाप की याद में रहने से कट उतर जाएगी। अगर बाबा की याद में रहेंगे तो सारे पाप खत्म हो जाएंगे, नहीं तो वह कशिश वह लौ में नहीं रहता है। लौ सारा चला जाता है। मित्र संबंधियों आदि में रहेंगे, यहाँ याद आएगा घर। मित्र संबंधियों के पास जाकर रहते हैं, वहाँ वह जंक खाया हुआ संग, और कहाँ से यह संग? जंक खाई हुई चीज से संग करेंगे तो उसमें कट ही तो चढ़ेगी ना। कट उतारने के लिए ही बाप आते हैं। याद से ही पावन बनेंगे, बाकी किसी चीज से पावन नहीं बन सकते। आधा कल्प से बड़ी जोर से कट चढ़ी हुई है। अब बाप चुंबक कहते हैं। आज बाबा क्या बन के आए हैं? चुंबक बन करके। तो बाप चुंबक कहते हैं, मुझे याद करो। बुद्धि का योग जितना मेरे साथ होगा उतनी कट उतरेगी। नई दुनिया तो बनी ही है। सतयुग से पहले बहुत छोटा सा झाड़ था दैवी देवताओं का। सतयुग में पहले बहुत छोटा सा झाड़ था देवी देवताओं का। फिर वृद्धि को पाते हैं। यहाँ से ही तुम्हारे पास आकर पुरुषार्थ करते रहते हैं। ऊपर से कोई नहीं आते। जैसे और धर्म वालों के ऊपर से आते हैं, यहाँ तुम्हारी राजधानी तैयार हो रही है। कौन सी राजधानी?
देवी देवताओं की राजधानी। सारा मदार तो पढ़ाई पर है ना। बाप की श्रीमत पर चले पर है, चलने पर ही है। किस पर? बाप की श्रीमत पर चलने पर ही है। बुद्धि योग बाहर जाता रहता है तो भी कट लग जाती हैं। यहाँ आते हैं तो सब हिसाब किताब चुकतू कर जीते जी सब कुछ खत्म करके आते हैं। सन्यासी भी सन्यास करते हैं तो भी कितने समय तक सब याद आते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो, तुम बच्चे जानते हो, अभी हमको सत्य का संग मिला है। हम अपने बाप की ही याद में रहते हैं। किसकी याद में रहते हैं? बाप की याद में रहते हैं। मित्र संबंधी आदि को जानते तो है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते, कर्म करते, बाप को याद करते रहते हैं। पवित्र बनना है, औरों को भी सिखाना है। फिर तकदीर में होगा तो चल पड़ेंगे। ब्राह्मण कुल का ही नहीं होगा तो देवता कुल में कैसे आएगा? अगर ब्राह्मण कुल का नहीं है तो देवता कुल में कैसे आएगा? बहुत सहज पॉइंट दी जाती हैं जो झट किसकी भी बुद्धि में आ जाए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर विनाश लिखा हुआ है तो विपरीत बुद्धि भी होनी ही है। तो विपरीत बुद्धि वाला चित्र भी क्लियर है। अब वह सारवंटी तो है नहीं, दैवी सारवंटी थी जिसको स्वर्ग कहा जाता है। अभी तो पंचायती राज्य है ना। समझाने में कोई हर्जा नहीं है, परंतु कट निकली हुई हो तो कोई को तीर लगे। पहले कट निकालने की कोशिश करनी है। अपना कैरेक्टर्स देखना है। रात दिन हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं। किचन में भी भोजन बनाते हैं, रोटी पकाते हैं। जितना हो सके याद में रहो। किचन में काम करते भी याद में रहो। घूमने जाते हो तो भी याद में। बाप सबकी अवस्था को तो जानते हैं ना। कहने से तो नहीं होगा ना, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। आप तो उन आँखों से देख रहे हो चमड़ी की, जो इन शरीर में आँखें मिली हैं, उन आँखों से आप देख रहे हो। लेकिन परमात्मा तो आत्मा को देख रहा है। तो आपके कहने से तो कोई गलत नहीं होगा ना। जब तक परमात्मा की खींच है तो न चाहते भी वो खींच जाएगा। झुरमुई झुगमुई करते हो तो फिर कट और ही चढ़ जाती है। क्या हम दूसरे को देखने के लिए यहाँ आए थे कि खुद को चेंज करने आए थे? खुद को लाइक बनाने आए थे? खुद को बाबा में समा जाने के लिए आए थे? किस लिए आए थे? इसलिए दूसरे को मत देखो। झुरमुई झुगमुई करेंगे तो कट चढ़ जाएगी। पर चिंतन कि कोई बात नहीं सुनो। दूसरे अगर कोई सुनाते भी हैं तो मत सुनो। अच्छा, मीठी मीठी सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसा बाप टीचर रूप में पढ़ाकर सब पर रहम करते हैं, ऐसे अपने आप पर और औरों पर भी रहम करना है। पढ़ाई और श्रीमत पर पूरा ध्यान देना है। अपने कैरेक्टर्स को सुधारना है। अपने कैरेक्टर्स को सुधारना है। दूसरी पॉइंट है, आपस में कोई पुरानी सड़ी हुई पर चिंतन की बातें करके बाप से बुद्धि योग नहीं तोड़ना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। याद में रहकर जंक को उतारना है। वरदान है, दृढ़ता द्वारा कल राठी जमीन में भी फल पैदा करने वाले सफलता स्वरूप भवा। डिटेल है, कोई भी बात में सफलता स्वरूप बनने के लिए दृढ़ता और स्नेह का संगठन चाहिए। यह दृढ़ता कर लाठी जमीन में भी फल पैदा कर देती हैं। जैसे आजकल साइंस वाले रेत में भी फल पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति द्वारा स्नेह का पानी देते हुए फलीभूत बनो। दृढ़ता द्वारा ना उम्मीद में भी उम्मीद का दीपक जगा सकते हो, क्योंकि हिम्मत से बाप की मदद मिलती है। इतना याद रखो कि हिम्मत रखोगे तो बाप की मदद मिलती है। स्लोगन है, अपने को सदा प्रभु की अमानत समझकर चलो। हम कौन हैं? परमात्मा की अमानत हैं। तो प्रभु की अमानत समझकर चलो तो कर्म में रूहानियत आ जाएगी। अब व्यक्ति सारे हैं, अब लग्न की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। सारथी अर्थात आत्म अभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की। तो फॉलो फादर करो। जैसे बाप देह को अधीन कर प्रवेश होते और अर्थात सारथी बनते हैं, देह के अधीन नहीं होते, इसलिए न्यारी और प्यारी हैं। ऐसे ही आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहो। जब चाहो शरीर में, जब चाहो शरीर से परे। तो स्वतः ही साक्षी हो कुछ भी करेंगे। अगर सारथी समझेंगे तो साक्षी हो जाएंगे, तो साक्षी हो जाएंगे तो कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे और सब कुछ करते भी माया की लेप और छेप से निर्लेप रहेंगे। ओम शांति।